तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिकोड आर्ट विद हर्षल यानी कि मेरे साथ। और आज हम जो है एक नई वीडियो की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसमें मैं कोर जो डिफरेंस है हमारे अप्लाइड आर्ट और डिज़ाइन के बीच में मैं उसको क्लैरिफाई करने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ अप्लाइड आर्ट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिज़ाइन, ये एक जो क्वेश्चन है वो कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे स्कॉलर्स को कई बार जो है कंफ्यूज करने वाला होता है। और मैं इसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से मालूम पड़े। ठीक है। तो पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट वो चीज़ है जिसके अंदर किसी भी फंक्शनल चीज़ को, जैसे कि एक चेयर है, ठीक है, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ वो एक फंक्शनल चीज़ है कि मैं उसके ऊपर आराम से बैठ सकता हूँ। क्यों बैठ सकता हूँ? क्योंकि मैं चाहता तो मैं नीचे भी बैठ सकता था। ठीक है। तो ज़मीन से ऊपर उठी हुई कोई भी चीज़ है, ठीक है, मैं आराम से उस पर बैठ सकता हूँ। कभी एक जो चेयर थी वो वुडन की चेयर हुआ करती थी जो कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। ठीक है। धीरे धीरे उसके अंदर क्या चेंज आया कि उसके अंदर गद्दे लगा दिए गए और आपकी जो आर्म रेस्ट है वो भी उसके अंदर ऐड कर दी गई। तो ये फंक्शनल चीज़ें हैं जिसको धीरे 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 क्या है, डिज़ाइन के थ्रू जो है और भी निखारा जाता है और भी उसको फंक्शनल बनाया जाता है। लेकिन इन्हीं डिज़ाइंस को जब आप बहुत ज़्यादा एक कल्चर से जोड़ देते हैं और उसके अंदर उसी के ही कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, मान लीजिए कि मैंने ये जो चेयर पे मैं बैठा हूँ उसी के अंदर अगर मैं कुछ जो भी मैंने गद्दा लगाया है या गद्दी जिस पर भी मैं बैठा हूँ उसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े के ऊपर जो भी डिज़ाइंस है वो इंडियन डिज़ाइंस हो, मंडाला उसके अंदर बना हुआ हो, या फिर जो छोटी कैरी का जो डिज़ाइन होता है, या फ्लावर्स होते हैं, खास करके जो इंडियन फ्लावर्स हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन सब चीज़ों, जब भी हम किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी फंक्शनल चीज़ के अंदर जब हम एस्थेटिक्स ऐड कर देते हैं तो वो अप्लाइड आर्ट का एक एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है। तो इसी का ही अगर हम एग्जाम्पल और समझना चाहें थ्रू इमेजेस तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इसमें देखिए कि आप राइट साइड के अंदर एक लैंप देख रहे हैं। ठीक है, टेबल लैंप है वो। और आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल भी हो सकता था। ठीक है, जो एक जैसा एक लैंप होता है वो सिंपल भी हो सकता था, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑर्नामेंटेशन, स्टेन ग्लास का जो इफेक्ट है और जो फायरफ्लाई टाइप के जो डाउनवर्ड जो फायरफ्लाइज है उनका यूज़ किया गया है। ठीक है, वो पार्टीशंस देने के लिए उनकी जो बैक साइड की जो बॉडी है उसके टेल खास करके। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा रंगों का यूज़ किया गया है। स्टेन ग्लास तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा वो जिस तरीके से उस पूरे उसका डिज़ाइन है आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ छोटा छोटा उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए एक खास टाइम पीरियड, आर्ट मूवमेंट, कल्चर उससे जोड़ने के लिए उसको बनाया गया। उसके साथ में आप देख सकते हैं कि एम जो लिखा हुआ है, एक सिंपल एम भी लिखा हो सकता था लेकिन उसके अंदर अप्लाइड आर्ट का यूज़ किया गया है, क्योंकि उसको एक सिंपल से एम को और हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग बना सकते हैं। उसी के नीचे आप देखेंगे कि रूफ़ है। रूफ़ के अंदर भी स्टेन ग्लास का यूज़ हुआ है। खास करके जो आपके ये चर्चेज़ के अंदर जिस तरीके के ग्लासेस यूज़ होते हैं उसी तरीके का डिज़ाइन आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल भी रखा जा सकता था लेकिन वो लाइट क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ एंटर कर रही है तो उस लाइट के अंदर एक अलग इफेक्ट दे सके, एक अलग एस्थेटिक्स दे सके। तो ये सब जो है अप्लाइड आर्ट का काम है। उसी के अलावा आप चेयर देख सकते हैं, सिंपल सी चेयर हो सकती थी। ठीक है, तो उसके अंदर लेदर ऐड किया गया, उसके अंदर वो फ्लोरल एलिमेंट्स यूज़ किए, उसके अंदर वो कर्व्स यूज़ करते हुए हमने देखा। तो ये सब चीज़ें एक खास टाइम पीरियड, कल्चर, क्लास को भी डिफाइन करता है। उसके ऊपर आप छोटी छोटी प्लेट्स देख सकते हैं, बाउल देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे डिज़ाइन कर सकें। अब ये फंक्शनल, इस बाउल का क्या फंक्शनल इसका डिज़ाइन हो सकता है, आप यही सोच रहे होंगे। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड चीज़ को होल्ड करने के लिए पाउडर वाली चीज़ को
होल्ड करने के लिए इसको इस तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये इस तरीके से कर्व उसके अंदर दिया गया है और इजीली हम इसे हाथ में ऐसे पकड़ सकें। तो इसका डिज़ाइन इस तरीके से, ठीक है, वो डिज़ाइन हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो ये फ्लोरल एलिमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ आर्ट वर्क जो किया हुआ है उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बना रहा है, एक पर्टिकुलर कलर दिया हुआ है, तो वो अप्लाइड आर्ट का काम। अब हम जानते हैं कि डिज़ाइन क्या है, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर अप्लाइड आर्ट और डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, मुझे लगते तो दोनों सेम सेम से है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब जो ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है, वो ये है कि डिज़ाइन जो है एक कोर प्रॉब्लम को लेकर के जन्मता है। कि मान लिया कि मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, फिर से वही चेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये चेयर मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, या फिर जो इसका एंगल है जिस पर मैं मेरी जो बैक है उस पे रेस्ट कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। उसका जो घुमाव है इस तरीके से एरोडाइमेन डायनामिक्स भी आप बोल सकते हैं, तो वो ठीक से नहीं है, ठीक है। तो अब मैं उसके अंदर चेंज करूँगा। जैसे कि कई बार हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो ग्रीक्स थे वो जब अपने पिलर्स का निर्माण करते थे, जो अलग अलग तीन टाइप के जो पिलर्स है, डोरिक, आयोनियन और कॉर्निथियन, तो वो क्या करते थे कि ऐसा नहीं होता था कि एक डिज़ाइन अगर फेल हो गया तो एक नए तरीके से एक डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन वो क्या करते थे कि एक ही पिलर के अंदर बार बार रिफाइनमेंट करते रहते थे, ताकि अ, उसके अंदर एक पर्टिकुलर चेंज उन्हें देखने को मिले और डिज़ाइन के अंदर भी क्या है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनको मिल सके, ठीक है। तो इसी चीज़ के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड चीज़ है। जो यूज़र, मान लीजिए कि मैं यूज़र हूँ इस चेयर का, और मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है क्या नहीं है, तो मैं जब उन कंपनीज को बताऊंगा, उन डिज़ाइनर्स को बताऊंगा कि भाई मुझे ये चीज़ इसके अंदर चाहिए, तो वो डिज़ाइन हो जाता है। वो एक पर्पस से रिलेटेड काम है। लेकिन अप्लाइड आर्ट क्या है, वही पर्पस से रिलेटेड तो काम, वो तो फंक्शनल चीज़ ऑलरेडी चेयर तो बन ही चुकी है, लेकिन उसको और एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने का जो काम है वो अप्लाइड आर्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। अभी मैं और आपको इमेजेस के थ्रू बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं, अपने लेफ्ट साइड से आप शुरू करिए। ये है आलू को छीलने के लिए जो पिलर्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, पोटैटो पिलर्स वगैरह जो आते हैं, उसका आप डिज़ाइन देखिए कि हमारे घर में जिस तरीके का डिज़ाइन का एक पिलर जो है हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पर किस तरीके का है कि बिल्कुल हाथ एक बॉल की तरह इस तरीके से पकड़ा हुआ है उसको, ठीक है। और उसको जो पोटैटो को है वो पील कर रहा है। उसी के राइट में आप देखिए ओल्ड स्टाइल का जो पिलर है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, उसका टॉप एंड बॉटम और उसका जो भी एरोडायनेमिक्स है वो किस तरीके से बने हुए हैं कि आप इजीली आप उसको इस तरीके से होल्ड कर सकें, जैसे कि आप पेंट ब्रश को होल्ड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुछ उसका डायनामिक्स वगैरह आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ जैसे कि आप रेजर यूज़ करते हैं अपनी दाढ़ी को काटने के लिए या शेव करने के लिए, उसी तरीके से ये पिलर का भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन जो है वो सिमिलर है। उसी के बाद आप राइट साइड में देखिए, अपर साइड के अंदर, तो पीछे जो चेयर मैंने आपको दिखाई थी, जो अप्लाइड आर्ट के अंदर जो चेयर थी, वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वो जो एस्थेटिक्स है वो गायब हो गए, और कहीं ना कहीं यूजिबिलिटी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। तो ये डिज़ाइन, ठीक है। अब जो मैं आपको चेयर के लिए बात कर रहा था कि अब यहाँ पर मोटा गद्दा भी यूज़ हो गया है, आर्म रेस्ट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे का जो बैक रेस्ट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, तो ये सब चीज़ें आती है। और इसी के नीचे, इस चेयर के नीचे आप देखेंगे तो ईयरपॉड्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं, तो उसका डिज़ाइन किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर यूज़ होते हैं, कि किस तरीके से किन किन एलिमेंट्स को कैसे यूज़र के लिए बहुत इजी बनाया जा सकता है, तो ये डिज़ाइनर्स का काम होता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है और उसे सॉल्व किया जाता है बाय द स्किल्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉजिक बेस्ड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब फिर से रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। आगे देखें तो आप अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि अप्लाइड आर्ट के अंदर जो चेयर थी
वो किस तरीके की थी, काफ़ी ज़्यादा ऑर्नेटेड, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड, उसके ऊपर पॉलिश भी हो रखी है, उसके अंदर जो आर्म रेस्ट है या फिर जो गद्दा है, ठीक है ना, बैक रेस्ट है, उसके अंदर लेदर का यूज़ हुआ है, जिससे पता लगता है कि एक काफ़ी रिच फैमिली या एक रिच लोगों के द्वारा यूज़ ये की गई। और राइट साइड में आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको डिज़ाइन में जो एग्जांपल दिखाया था उसी में ही इसके अंदर से वो एस्थेटिक्स गायब हो गए, लेकिन वो जो फंक्शनैलिटी थी, वो जो प्रॉब्लम्स थी, जो एक जो पर्सन जो जूझ रहा था जिस चीज़ से, उन सभी का निवारण यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है। और आप ऊपर देखेंगे तो जो लेफ्ट वाली जो चेयर है वो काफ़ी ज़्यादा किस तरीके की वाइब आ रही है उसमें से, तो क्लासिक एंड ओल्ड वाइब उसके अंदर से आ रही। और वहीं हम राइट साइड में देखेंगे तो मॉडर्न और क्लीन लुक हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो ये एक डिफरेंस हमें एक कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं कि दोनों के अंदर अप्लाइड और डिज़ाइन के अंदर क्या फ़र्क हो सकता है। ठीक है। अब हम दोनों का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि तो प्राइमरी ड्राइवर क्या है अप्लाइड आर्ट के अंदर। वो आप देख सकते हैं कि मेकिंग अ फंक्शनल ऑब्जेक्ट लुक ब्यूटीफुल और यूनिक, उसके अंदर एस्थेटिक्स और एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा। किसी भी चेयर के अंदर एस्थेटिक्स ऐड हो गई, एक्सप्रेशन ऐड हो गया। जिस तरीके का व्यक्तित्व एक आर्टिस्ट के अंदर होगा वो उसी तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन डिज़ाइन में फंक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है और लॉजिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि एवरी फॉर्म फॉलोज अ फंक्शन, कि हर एक जो फॉर्म है उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है। तो उससे आप देख सकते हैं। द प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो अप्लाइड आर्ट के अंदर ये होगा कि हाउ डू आई मेक द ऑब्जेक्ट मोर ब्यूटीफुल, मैं कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकता हूँ, कैसे एक चेयर को और ज़्यादा सुंदर बना सकता हूँ। ठीक है। और डिज़ाइन के अंदर क्या होगा कि मैं उसको किस तरीके से ईजियर टू यूज़ बना सकता हूँ। ठीक है। चीपर टू मेक। ठीक है, कितना मैं ज़्यादा उसके अंदर ऐसे मटेरियल्स यूज़ करूँ जिसकी वजह से वो चेयर जो है हल्की हो और साथ साथ में वो किस तरीके की हो, चीपर भी हो बनाने के लिए और मोर एफिशिएंट भी हो। उसके बाद में ऑडियंस, किन ऑडियंस के लिए अप्लाइड आर्ट और डिज़ाइन जो है क्रिएट किया जाता है। तो ऑडियंस अप्लाइड आर्ट के अंदर होगी उन्हीं खास लोगों को टारगेट किया जाएगा जो उस खास तरीके के एस्थेटिक्स को प्लीज करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। और डिज़ाइन के अंदर क्या होगा, जो पर्टिकुलर यूज़र है, जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है डिज़ाइनर्स लोग करेंगे। उसके बाद आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, उसको किस तरीके से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो अप्लाइड आर्ट के अंदर हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि एक आर्टिस्ट की छाप उसके अंदर आपको दिखेगी, जिसके अंदर यूनिकनेस होगी, आर्टिजनल क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और डिज़ाइन के अंदर क्या होगा, मास प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, स्केलेबिलिटी किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है और कंसिस्टेंसी। ठीक है, निरंतरता। तो आई होप आप दोनों आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अप्लाइड आर्ट और डिज़ाइन के बीच में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स के बीच में इन नॉलेज को या इस क्लैरिटी को आप जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।